जब करण के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हुई थी वो उन्हें इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन जब उसे नाइट पैरालिसिस होने लगे और उसकी बॉडी पर चोट के निशान आए तो उसको पूरी तरह यकीन हो गया था कि उस घर में कोई नेगेटिव एंटिटी भी है। करण ने फ्लैट के ऑनर से फ्लैट खाली करने के लिए कहा और उसने अपना डिपॉजिट मांगा तो ऑनर ने उसे कहा कि अभी तो मेरे पास डिपॉजिट नहीं है, कोई दूसरा टेनेंट मिलने दो फिर देखते हैं। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच काफी झगड़ा भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। करण बुरी तरह फंस चुका था। उसके 6 महीने बाद ऑनर ने करण को उसका डिपॉजिट रिटर्न कर दिया और करण मुंबई छोड़कर वापस अपने होम टाउन रिटर्न आ गया। लेकिन उन 6 महीनों ने करण को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। करण के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे करके फाइनेंशियल लॉसेस के साथ वो बुरी तरह कर्ज में आ गया। कर्जदार उसके दरवाजे पर वसूली के लिए आने लगे। ये नौबत आ चुकी थी कि करण को काम मिलना बंद हो गया। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ उसके भाई को शूट से निकाल दिया। उसकी भी फाइनेंशियल हालत डाउन हो गई। करण कर्ज चुकाने के लिए अपने घर का सामान बेचने लगा और जब मैं करण के पास पहुंचा था ये सब बातें करण ने मुझे बताई जो बेहद ही इमोशनल थी। जो करण फ्लैट लेने से पहले अच्छा खासा खुशहाल था, अब उसी करण की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। फ्लैट चेंज करना भी कोई सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि 2 महीने का रेंट चढ़ चुका था और अब इतना फाइनेंस नहीं था जो दूसरा फ्लैट अफोर्ड कर सके। फिजिकल लोन्स, एप्लीकेशन लोन्स, सब कुछ मिलाकर करण 3-4 लाख के कर्ज में डूब चुका था और 1 साल के अंदर अंदर करण और उसकी खुशहाल लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। करण ने मुंबई छोड़ दिया और अपने होम टाउन लौट गया। आज वो दोबारा से अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज भी वो समय उसके सामने नाइटमेयर बन के खड़ा हो जाता है। इस स्टोरी को कवर करने का सॉलिड रीजन यही था कि ना जाने कितने ही बैचलर्स और काम करने वाले न जाने कितनी ही उम्मीदों से अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में आते हैं और अगर वो शहर या वो घर जहाँ तुम रेंट पर रह रहे हो वो तुम्हें बर्बाद कर दे तो सिर्फ एक इंसान बर्बाद नहीं होता, उसके साथ उसके सपने, उसकी फैमिली सब बर्बाद हो जाते हैं। सो कहीं भी जाने से पहले या किसी भी घर में रहने से पहले कम से कम 100 बार उसकी छानबीन कर लो। न जाने कौन से घर में वो रह रहे हैं जो किसी और को अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। Share the video. Follow Honest Aladdin Tales.